साइट्स का मतलब XYZ, आप रिटेल ले लीजिए, मार्केटिंग ले लीजिए, किसी भी सेक्टर में आई हैव नॉट heard that everybody has got full salaries during this lockdown period, and they are even not sure that after lockdown कितनों की जॉब की सस्टेनेबिलिटी उतनी ही रहेगी। सभी को जो है सैलरीज पूरी मिला करेंगी, या फिर ये रहेगा कि कुछ को मिलेंगी, कुछ को नहीं मिलेंगी, किसी को आधी मिलेंगी, किसी को 40%, किसी को 50%, किसी को जॉब से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, ये एक क्राइसिस आने वाली है। वेलकम बैक टू द चैनल। अच्छा, ये बताओ कि लॉकडाउन के बाद ज़िंदगी क्या होने वाली है? किसी को कोई आइडिया है? मैं आज इसी बारे में सोच रहा था। उसी बारे में सोचते सोचते मैंने अपनी शेविंग की, और जिसके कारण जो है कुछ कांड हुए, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, जब वो कांड सही हो जाएंगे उसके बाद मैं फ़ोटोग्राफ आपको दिखाऊंगा कि क्या कांड हुए। खैर, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, मैं ये कह रहा था कि लॉकडाउन के बाद ज़िंदगी में क्या होने वाला है। ठीक है, ज़रा इस कमरे की लाइट ऑन कर लो। हाँ हाँ हाँ, तो जैसा कि मैं कह रहा था कि अब हम लोग को भी कॉलेज जाना शुरू करना होगा, बिकॉज़ आई एम अ वर्किंग प्रोफेसर। तो अभी जाना है, अभी बच्चे तो खैर नहीं आएंगे, लेकिन जा कर के देखना होगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस तरीके से आने वाली चीज़ों को कैसे मैनेज करना होगा। खैर, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन किस तरीके से आपकी लाइफ में बदलाव आने वाले हैं, आपको कितना सतर्क रहना होगा, ये एक क्लॉज तो रहेगा ही रहेगा। प्लस जॉब्स में क्या होने वाला है, ये एक अलग क्लॉज रहेगा। क्या हम लोग की सैलरीज़ पूरी मिला करेंगी? जितने भी मिडिल क्लास एम्प्लॉयज़ हैं, एक उनके साथ भी एक सवाल हो गया है। क्या सभी को जो है सैलरीज़ पूरी मिला करेंगी, या फिर ये रहेगा कि कुछ को मिलेंगी, कुछ को नहीं मिलेंगी, किसी को आधी मिलेंगी, किसी को 40%, किसी को 50%, किसी को जॉब से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, ये एक क्राइसिस आने वाली है। जिस तरीके से मार्केट पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, काम नहीं है, तो जो हमारा वो किस तरीके से सरवाइव करेगा? क्या जब लॉकडाउन जब ओपन होगा, जब लोग बाहर निकलना शुरू करेंगे, तो क्या क्राइम रेट बढ़ने के चांसेस होंगे? अगर होंगे तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? क्या, मैं कोविड की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, कोविड को कंट्रोल करना नहीं करना, इसके बारे में तो खैर राय देना ही भी बेवकूफ़ी है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा कितने पैरामीटर्स जुड़ जाएंगे, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी कि जब ये लॉकडाउन, जैसे इसको अनलॉकडाउन पार्ट 1 कहा जा रहा है, तो क्या इससे वाकई अनलॉकडाउन पार्ट 1 कहा जाना चाहिए? और अगर कहते हैं तो इसके कितने इफ़ेक्ट्स और कितने साइड इफ़ेक्ट्स आने वाले हैं? ठीक है, क्योंकि देखिए, बंद रख के तो खैर नहीं काम हो सकता। तो ये कहना और ये बोलना कि नहीं यार, गवर्नमेंट ने कोई मेजर्स नहीं निकाले हैं, उसको बंद रखना चाहिए, नहीं, बंद रखना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। जब तक रखा जा सकता था, मुझे लगता है उस हद तक तो हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब अगर इसके बाद अगर हम चीज़ों को नहीं ऑन फ्लोर लाने की कोशिश करेंगे, अगर हम ऑन रोड नहीं ले आएंगे, तो मुझे लगता है कि इसके बाद सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी। अच्छा, दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो एक बात ये भी है, भुखमरी, बेरोज़गारी और क्राइम रेट, ये तीनों चीज़ें मुझे लगता है, जितना मैं समझता हूँ अपने यहाँ की पब्लिक को, ये थोड़ा बढ़ने वाली है बॉस। ये थोड़ी ऐसी सिचुएशन आएगी जो बहुत टफ होने वाली है, और इस सिचुएशन को डील करना भी बहुत टफ होगा। ठीक है, इतना इतना इजी नहीं होगा। कोविड की वजह से इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं, तो ये तो सच है बॉस, इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि हम ये कह दें कि वी आर नॉट इन द लॉसेस, हमें हमें सारी चीज़ें फ़ायदे की ही मिलने वाली हैं, तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है अगर हम ये कहते हैं तो। ठीक है, और इसके बाद ज़्यादातर काम जो है कुछ समय तक तो ऑनलाइन ही रहने वाला है। तो एक जो मुझे लगता है एक प्लस फैक्टर आएगा, वो इंटरनेट के मार्केट में आएगा, ऑनलाइन मीडिया में आएगा, ऑनलाइन मार्केटिंग में आएगा, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग में आएगा, ऑनलाइन एजुकेशन में आएगा, ऑनलाइन ट्यूटिंग में आएगा, जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ दिनों तक या कुछ सालों तक तो बूम पे रहेगा, ऐसा मुझे फ़ील होता है। रीज़न क्या है कि फ़िज़िकल एजुकेशन पे अब अभी फ़िलहाल जो है इतना ज़्यादा एम्फसाइज़ नहीं किया जाएगा, जैसा कि आज के टाइम पे बहुत सारे जो है कैंपेन्स भी चल रहे हैं, गार्जियंस भी
जो छोटे बच्चों के गार्जियंस हैं, उनकी अपनी एक बिल्कुल नो डाउट बिल्कुल भी वो अपनी जगह पे गलत नहीं है अगर वो बच्चों को स्कूल्स वगैरह नहीं भेजना चाहते हैं जब तक कोविड का इलाज नहीं आ जाता। लेकिन इसकी सिचुएशन को आप दूसरे एंगल से देखिए, वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वो फिर इस चीज़ के लिए ऊपर भी डेमोंस्ट्रेट करेंगे या वो ये कहेंगे कि जब हम बच्चों को भेज नहीं रहे हैं तो हम बच्चों की फ़ीस क्यों देंगे? जो कि ऑब्वियसली जब उनका बिज़नेस हैम्पर हुआ है, जब उनको सैलरीज़ नहीं मिल रही हैं जो गार्जियंस हैं, तो अपने बच्चों की फ़ीस नहीं दे सकते। और अल्टीमेटली इस सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा पिस रहा है वो है टीचर। ये मुझे फ़ील हो रहा है, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ तो इस बात को मैं समझता हूँ, ठीक है ना? बहुत सारे ऐसे जो है मेरे नोन लोग हैं जो इस सिचुएशन के साथ जुड़ रहे हुए हैं, ठीक है? और टीचर के साथ क्या है, टीचर का प्रोफ़ेशन ऐसा है कि वो इस समय ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहा है, ऑनलाइन असाइनमेंट्स भी ले रहा है, ऑनलाइन सबमिशंस भी चेक कर रहा है, सारे काम वो चीज़ें कर रहा है। लेकिन कहीं उसको पैसे मिल रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहे हैं, कहीं आधे अधूरे मिल रहे हैं, वो पूरा काम कर रहा है। लेकिन फिर भी उसकी चीज़ें, और उसको हर रोज़ इस बात का भी डर है कि कहीं उसकी जॉब ना चली जाए। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वो फिज़िकली नहीं पढ़ा रहा है, वो फिज़िकली जा कर के नहीं उस चीज़ को देख रहा है, वो उस फिज़िकली जा कर के उन बच्चों के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, जिन जगहों पे वो पढ़ाता है या जिन स्कूल्स में, जिन जगहों पे उसकी जॉब है, उनकी भी अपनी मजबूरियाँ हैं, जब उनके पास पैसे नहीं आएँगे तो वो सैलरी कहाँ से देंगे? तो ये एक ऐसी टफ़ सिचुएशन है जिसका कोई सॉल्यूशन अभी तक तो मेरी नज़र में नहीं आया है। एक ये बहुत बड़ा पैरामीटर है। इस पैरामीटर का सॉल्यूशन क्या होगा, किस तरीके से होगा, आई डोंट नो। किस तरीके से हम इस चीज़ को आगे लेकर के चलेंगे, क्या होना है? दिस इज़ वेरी टफ सिचुएशन। कॉल सेंटर्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लाइक दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, अभी भी वो घर से ही जो है काम करते हैं, उनके पास डेटाबेस होता होगा, जो भी उनके प्रोटोकॉल्स होते होंगे, जिस रूल बुक के थ्रू वो काम करते होंगे। आई डोंट नो उसमें से कितने इनबाउंड होंगे, कितने आउटबाउंड होंगे, कितने जाएँगे तो वापस उनको रखा जाएगा। क्योंकि जब सब कुछ गिर चुका है, सेंसेक्स गिर चुका है, सारी की सारी चीज़ें क्राइसिस में हैं, लॉसेस में हैं, तो कॉल सेंटर का जो बिज़नेस है, जो बीपीओज़ हैं, जो केपीओज़ हैं, जो आरपीओज़ हैं, वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से वहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स काम करेंगे, ये कह पाना बड़ा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आर गेटिंग मच मोर सैलरी देन अ प्राइवेट एम्प्लॉय ऑन एन एवरेज, based on the analysis of 2018 and 19 and 20। तो 3 साल की एनालिसिस को जितना मैंने समझा, जाना, चेक किया, उसके बेसिस में ये बात कही। अभी जैसे उन लोगों की सैलरीज में कोई डिडक्शंस नहीं हो रहे हैं, उनको उनके सरकारी एम्प्लॉयज़ को उनको पूरी सैलरीज भी मिल रही हैं, whether they are working from home or not। But in private sector this is not happening in all the like companies and sectors and जितने भी इंडस्ट्री सेक्टर्स हैं या जितने भी सारी कंपनीज़ हैं, चाहे वो एविएशन सेक्टर का हो, चाहे वो मल्टीनेशनल्स हों, चाहे वो कंसल्टेंसीज़ हों, या पावर कॉरपोरेशंस के कोई हों, या हाउसिंग मतलब एक्स वाई जेड, आप रिटेल ले लीजिए, मार्केटिंग ले लीजिए, किसी भी सेक्टर में I have not heard that everybody has got full salaries during this lockdown period, and they are even not sure that after lockdown कितनों की जॉब की सस्टेनेबिलिटी उतनी ही रहेगी। किसी का दोष नहीं है, इट्स जस्ट एज द कोलैप्स ऑफ द मार्केट। तो इस सिचुएशन को डील करना, ये आने वाले टाइम का जो है सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न होगा, ये मुझे लगता है। और इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि इसकी कोई स्ट्रैटेजी मुझे नहीं लगता कोई स्ट्रैटेजीज, क्योंकि देखिए जो मिडिल क्लास है वही किसी भी नेशन की नींव बनाता है एक तरीके से, क्योंकि वो ऐसे सेक्टर्स में जुड़ा होता है, ऐसी जगहों पे काम कर रहा होता है कि सबके पिलर्स उसी पे खड़े हैं, सारी चीज़ें उसी पे खड़ी हैं। वही टूटने वाला है बॉस, और बहुत ही टफ टाइम आने वाला है। आई डू नॉट नो किस तरीके से मैं इस चीज़ को रखूँ। मैं आज बात करने वाला था हाउ टू कंट्रोल योर एंगर, हाउ टू मेंटेन काम वाइल यू आर एंग्री, वाइल समबडी इज एक्चुअली ब्लेमिंग यू फॉर समथिंग विच यू हैव नॉट डन, ठीक है ना? बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे ये बात लगी कि आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ इसमें ज़रूर बताएं कि हम लोग आने वाले टाइम में कैसे इस चीज़ को फेस ऑफ करेंगे, ठीक है? किस तरीके से हम इस चीज़ को लेकर के चलेंगे। तो लेट्स होप कि
जितनी भी सिचुएशंस आएँ उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन हम बना पाएँ, कोई ना कोई चीज़ हम कर पाएँ, ठीक है ना? लाइक आई वुड बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज़, और वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने ओपिनियंस को बताइए कि क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना? सो और हाँ, अपना ख़्याल ज़रूर रखिए, और बार-बार ये ज़रूर कहूँगा, अपने आप को सैनिटाइज़ करते रहिए, और ध्यान रखिए सैनिटाइज़ेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ सैनिटाइज़र खरीद के ले आए और उसी से कर रहे हैं। आप अपने आस-पास अपने बैग में कहीं बाहर जा रहे हैं तो एक साबुन रखिए, उससे भी आप अपने हाथों को धो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मास्क का यूज़ कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप अपने आस-पास की चीज़ों से बच कर के रहें। काम पे जो है फ़ोकस रखिए, अपने काम पे मन लगा कर के जो है उसको एग्ज़ीक्यूट कीजिए, जो भी टास्क दिए जा रहे हैं, सो दैट कोई प्रॉब्लम्स ना आएँ, क्योंकि यू सी द टफ टाइम्स आर कमिंग किसी भी सेक्टर्स में। मैंने तो एक सेक्टर का आपको एग्ज़ाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स के हर आदमी के पास अलग-अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। सो ऑन दैट नोट मैं अपना ये वीडियो एंड करूँगा, और आप सबकी सलामती की दुआ करूँगा, और चाहूँगा कि आप लोग अपने आप जितना सुरक्षित रहें, और देखते हैं हम लोग कैसे जो है आगे वाले टाइम को सर्वाइव करते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन